हुआ था, कोई कथावाचक है यहाँ का, जी। इटावा का, उसका क्या नाम है, मनोज ब्लास्टर। अच्छा जी। हाँ, उसने बाबा साहेब को बड़वा कहा था। अच्छा। हाँ, और भी कुछ कहा था, गाली दिया था, रिकॉर्डिंग उसकी वायरल हुई थी, बात मेरे वही पास आएगा। भी। मैं सीधा सीधा बात बोलता हूँ अपने समाज के लोगों को, राजनीति मजबूत करो, धर्म अपना हो जाएगा जब चाहेंगे तब। जी। सत्ता ऐसी पावर है, कुर्सी है ऐसी, मतलब इतनी पावर है उसमें जी। कि कुर्सी आपकी, धर्म आपका। जी। आज आज अपना प्रधानमंत्री हो जाए कोई जी। भी, जी। बहन जी हो जाए, चाहे कोई भी हो जाए अपने समाज का, अम्बेडकरवादी विचारधारा का, जी। और वहाँ उस कुर्सी पर से अगर वो बोल दे कि नहीं, जितने भी हमारे बौद्ध धर्म को छिपाया गया, उसके ऐतिहासिक जगहों को छिपाया गया, उसकी खुदाई भी धीरे धीरे ये लोग घुसपैठी कर रहे हैं, घुसपैठी करके गलत गलत मैसेज दे रहे हैं जी। लोगों को, ताकि ये धर्म और कमज़ोर हो। जी। नहीं तो जो सच्चा बौद्ध अनुयायी है वो विज्ञान की ही बात करेगा, वो आत्मा परमात्मा ईश्वर की बात नहीं नहीं करेगा। करेगा। जय भीम। मैं ऋतिक रोशन स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल @प्रज्ञा टाइम्स में। और मेरे साथ मिशन के सुपर स्टार कलाकार, आप सबों ने नाम जरूर सुने होंगे, रवि राज बौद्ध जी हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पे उपस्थित हैं। और आज हम इनसे कुछ ज़रूरी बातों पे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और तमाम सवालों को समझने का प्रयास करेंगे। सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपको तो पहले ही हम बहुत-बहुत साधुवाद देना बहुत चाहेंगे। बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे घर पर, आप आए उतनी दूर से, वेलकम है आपका। आप सभी दर्शकों को नमो बुद्धाय, जय भीम। जी। प्रज्ञा टाइम्स के जितने भी दर्शक हैं, सब्सक्राइबर हैं, सबको नमो बुद्धाय, जय भीम। जी। तो रविराज जी, मैं आपसे एक और क्वेश्चन यहाँ पे करना चाहूँगा, चूँकि धर्म को लेकर के भारत में तमाम प्रकार की भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं और धर्म को लेकर भारत में लगातार जो है कि कंट्रोवर्सी बढ़ा हुआ रहता है। आपके हिसाब से कौन-सा धर्म सबसे अच्छा है? मेरे हिसाब से तो इंसानियत का धर्म सबसे अच्छा है, जी। लेकिन इंसानियत रह नहीं गई है। जी। सभी लोगों को एक धर्म चाहिए। जी। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो बौद्ध धर्म है जी। वो सबसे अच्छा धर्म है। जी। और ये एक छोटा सा प्रमाण तो मैं यही दे सकता हूँ जी। कि छोटा सा प्रमाण मैं एक यही दे सकता हूँ कि दुनिया के सबसे विद्वान व्यक्ति बाबा साहेब जी। सारे धर्मों का अध्ययन किए जी। और बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट किए। तो हम तो उनके सामने तुच्छ हैं, कुछ भी नहीं है। जी। तो हमें तो आँख मूंद करके बौद्ध धर्म को ही सबसे बेस्ट मानना चाहिए, जी। क्योंकि बाबा साहेब के आगे हम कुछ भी नहीं हैं। जी। लेकिन फिर भी अगर अपने तर्क की बात की जाए तो बौद्ध धर्म विज्ञान पे आधारित है। यहाँ पे न कोई चमत्कार है, न ढोंग है, न पाखंड है, न आडंबर है, न भूत है, न प्रेत है, न आत्मा है, न परमात्मा है, न स्वर्ग है, न नरक है, जी। कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो भी है, अपना दीपक स्वयं बनो, तथागत बुद्ध ने कहा था। जी। और मैं मुक्तिदाता नहीं हूँ, मार्गदाता हूँ। मैं रास्ता दिखा सकता हूँ, आपको उस पर चलना है स्वयं। जी। ये बौद्ध धर्म कहता है, पहले किसी बात को जानो, इसके बाद छानो, इसके बाद तब मानो। जी। मतलब कोई बात सुनो तो उस पर रिसर्च करो, अगर वो सही हो तब मानो, नहीं तो जी। मत मानो। तो यहाँ सबसे अच्छा धर्म यही है, जी। बौद्ध धर्म। जी। एक क्वेश्चन मैं और यहाँ पे जोड़ता हूँ, जो कि बौद्ध धर्म में भी लगातार पाखंड फैलाया जाता है, अगरबत्ती पूजन, बुद्ध को एक प्रकार से ईश्वर बनाया जाता है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि हमारा जो इतिहास रहा है भारत का, जी। भारत के इतिहास को मिटाने का प्रयास किया गया और मिटा भी दिया गया, जी। नया इतिहास बनाया गया। जी। सावित्रीबाई फुले को छिपाने के लिए सरस्वती का निर्माण किया गया। जी। लक्ष्मीबाई को छिपाने के लिए, झलकारी बाई को छिपाने के लिए लक्ष्मीबाई की बड़ाई की गई। जी। बहुत सारे ऐसे ऐसे इतिहास हैं। जी। तो वैसे ही बौद्ध धर्म को क्या है कि इसमें भी धीरे धीरे ये लोग घुसपैठी कर रहे हैं, घुसपैठी करके गलत गलत मैसेज दे रहे हैं जी। लोगों को, ताकि ये धर्म और कमज़ोर हो। जी। नहीं तो जो सच्चा बौद्ध अनुयायी है वो विज्ञान की ही बात करेगा, वो आत्मा परमात्मा ईश्वर की बात नहीं नहीं करेगा करेगा, नहीं करेगा। तो करेगा। इसमें भी घुसपैठियाँ हो रही हैं। जी। तो उससे हमें सावधान रहना चाहिए। हाँ, सावधान रहना है। जो कोई भी बनते हो, अगर आडंबर पाखंड की बात करने लगा तो जान जाइए कि वो दिखावटी है, बनावटी है, लालची है। वो जी। लालच उसके अंदर नहीं होना चाहिए, बनते के अंदर। जी। जो पैसे वैसे मांगने लगे, कर्मकांड करवाने लगे, जी। तो समझिए कि वो घुसपैठ हो गया है, जी। गड़बड़ है। जी।
एक चीज़ मैं यहाँ पे और पूछना चाहूँगा, यूपी, बिहार और पंजाब, इन तमाम प्रदेशों में एक और नया धर्म चल दिया है जिसका नाम है रविदासिया धर्म संगठन। बौद्ध धर्म के धर्म संगठन तो है ही, लेकिन एक रविदासिया धर्म संगठन चल दिया है और तमाम अपने लोगों को ही रविदासिया में भी लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, बौद्ध धर्म में भी कन्वर्ट कर रहे हैं। आने वाले समय में दो धर्मों में लोग बट जाएंगे। कौन सा, इन दोनों में कौन सा धर्म हमें में रहना इन चाहिए? दोनों में भी बहुत धर्म अच्छा है। रविदासिया धर्म को मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उन लोगों को समझने की ज़रूरत है। जो लोग रविदासिया धर्म में अभी बड़े बड़े पद पे हैं, उनको समझने की ज़रूरत है। गुरु रविदास जी की विचारधारा क्या थी? ढोंग पाखंड अण्णबर का विरोध करते थे अपनी दोहा कविता के माध्यम से, ब्राह्मणों का विरोध करते थे, जिसकी वजह से उनकी हत्या कर दी गई। तो उनकी भी विचारधारा सेम थी भाई कि छुआछूत जाति ना हो, बेवड़ व्यवस्था ना हो, सभी लोग समान हो, क्यों भेदभाव कि हम भी इंसान तुम भी इंसान। तो जो रविदास जी थे, उनकी विचारधारा बुद्ध की विचारधारा एक ही विचारधारा है। तो मैं तो उनको बोधिसत्व रविदास कहता हूँ, यानी बुद्ध को फॉलो करने वाले। तो जब रविदास जी बुद्ध को फॉलो किए हैं, तो आप क्यों अपना एक अलग अलग धर्म बना लिए हैं, रविदासिया धर्म? उसमें चमारों को सिर्फ जोड़ रहे हैं। मेरे तो बहुत सारे पदाधिकारियों से बिहार के प्रदेश अध्यक्ष फ़ोन किए थे, उनका नंबर सेव होगा, नाम याद नहीं आ रहा है। बहुत बहुत बहस हुआ था उनसे, मैं परिचय नहीं बताया पहले। पहले बात हुई जब उनको मैं मतलब कटाक्ष करके उनकी बातों को मैंने उनको जब वो कर दिया, तो अब उल्टा सीधा बतियाने लगे। जब बात में नहीं जीत पाए तो गाली गलौज पे उतर आए। तो मेरा और प्लस पॉइंट बन गया। मैं उनको बोला कि क्या मतलब है, आप प्रदेश के अध्यक्ष, आपको बात करने की तमीज़ नहीं है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, क्या आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे? तो वो क्या किए, बोले कि कहाँ के तुम हो, बताओ हमको पहले। मैं बोला गाजीपुर का हूँ, रविराज बहुत नाम है। तो फ़ोन किए गाजीपुर के अपने जिलाध्यक्ष को, फ़ोन करके बोले रविदासिया धर्म के जिलाध्यक्ष से, यहाँ के बोले कि एक लड़का है आपके जिले का, ऐसे ऐसे कह रहा है, बदतमीजी बतिया रहा है। तो हमको फ़ोन किए, तो मैं रिकॉर्डिंग सब उनका किया था। तो हमको फ़ोन किए, तो परिचय जब पूछे मैं बताया, तो मेरे फ़ैन निकले। हाँ, तो बहुत अच्छा से बात की, और जब मैं उनको भी अपनी बात रखा कि नहीं गलती उनकी थी, तो बोले कि चलिए ठीक है, उनको पता नहीं था, हम बात करेंगे। तो ये लोग भी अपना धर्म लेके चल रहे हैं, लेकिन मेरा बस मानना यही है कि बौद्ध धर्म बहुत मजबूत है, और बौद्ध धर्म दुनिया के अन्य देशों में है। सम्राट अशोक ने पूरी दुनिया में इसको पहुंचा दिया है। हमें क्या करना है कि बौद्ध धर्म को मजबूत करना है। जब बौद्ध धर्म हमारा मजबूत रहेगा, तो अगर हमारा संविधान खतरे में भी रहेगा, नहीं भी रहेगा ना, धर्म मजबूत रहेगा अगर हमारा बौद्ध धर्म, तो हमारी बात सुन ली जाएगी। भारत सरकार को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे साथ बुद्धिस्ट कंट्रियाँ खड़ी होंगी अगर कहीं भी अत्याचार होगा तो। इसलिए बौद्ध धर्म बढ़िया है। रविदासिया धर्म के लोगों को मैं यही निवेदन करूँगा कि बौद्ध धर्म में उसको विलीन कर लें तो अच्छा है। तो आपने बतौर बिहार के प्रदेश अध्यक्ष को समझाने का काम किया, लेकिन वो नहीं समझे। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जनार्दन राम है। हाँ, जनार्दन राम, हाँ तो याद है। वही हाँ थे कॉल पे जो बदतमीजी से बात कर रहे थे। वही थे। तो आप सब समझ सकते हैं कि एक प्रदेश अध्यक्ष का क्या रुख हो रहा है। आपने इनके मुंह से बिल्कुल सामने से सुना, लाइव बोल रहे हैं, कैमरे पे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, और लोगों को जो है कि उस धर्म में जाने से बचना चाहिए। एक और चीज़ मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा, बौद्ध धर्म का तेजी से प्रचार प्रसार कैसे किया जाए? बौद्ध धर्म का तेजी से प्रचार प्रसार करने के लिए देखिए, जो बनते जी लोग हैं, इनको तथागत बुद्ध ने जब उपदेश दिया तो बोला कि जाओ आप लोग फैल जाइए और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करिए, लोगों को मानवता समझाइए, इंसानियत बताइए, लोगों के दिलों में प्रेम की भावना प्रभावित करिए। तब जा कर के लोगों को मतलब एक दूसरे से ईर्ष्या खत्म होगी, जलन कम होगा, अत्याचार कम होंगे। मतलब प्रेम की भावना अगर आप ही से मेरी रहेगी तो मैं आपका बुरा नहीं सोचूंगा। इसलिए उन्होंने बोला कि जाओ और प्रेम की भाषा सबको सिखाओ, बताओ, जानवर हो, पशु पक्षी हो, कोई भी जीव हो, सबको। लेकिन अभी क्या हो रहा है, आज के बनते जिस दरवाजे पे नीला झंडा लगा है सिर्फ वहीं पे जाएंगे, जहाँ पे पंचशील का झंडा लगा है वहीं पे जाएंगे। क्या मतलब है आपको फिर बनते होने का? आप सबके दरवाजे जाइए, आप सवर्ण के भी दरवाजे जाइए, आप ब्राह्मण के भी दरवाजे जाइए, आप अपनी बात कहिए, नहीं एक्सेप्ट करेगा वो उसकी विचार। आपका काम है प्रचार प्रसार करना, तो प्रचार प्रसार सबके साथ कीजिए। तथागत बुद्ध ने दिया तो ब्राह्मणों को ही दिया था। सारनाथ में पहला उपदेश दिया तो उसमें ब्राह्मण भी थे, उन्होंने हृदय परिवर्तित किया ब्राह्मण का, उंगली माल का हृदय परिवर्तित किए। तो ऐसे ही आप लोग भी निकलिए, काम करिए, तब ना प्रचार प्रसार होगा, दम बढ़ेगा। कि सिर्फ चमार बिरादरी के लोग ठेका लिए हैं?
हम तो अपनी जिम्मेदारी समझ के कर रहे हैं, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप कब निकलेंगे? कुशवाहा लोग कब निकलेंगे? मौर्य लोग बोलते हैं हम सम्राट अशोक को मानते हैं, कब निकलेंगे आप? जी आप अपना अलग संगठन बना के घूम रहे हैं, आप भी निकलिए। आप तथागत बुद्ध को मानेंगे, बाबा साहेब को नहीं मानेंगे। जी कुशवाहा लोग और मौर्य लोग, शाक के जो लोग हैं, जी बाबा साहेब से नफरत करते हैं। बीच में मेरा एक रिकॉर्डिंग सुनिएगा, वायरल हुआ था, कोई कथावाचक है यहाँ का, जी इटावा का, उसका क्या नाम है, मनोज ब्लास्टर। अच्छा जी हाँ, उसने बाबा साहेब को बड़वा कहा था। अच्छा हाँ, और भी कुछ कहा था, गाली दिया था। रिकॉर्डिंग उसकी वायरल हुई थी, मेरे पास भेजे लोग और बोले कि इसको जवाब दीजिए, ऐसा ऐसा इसने बाबा साहेब को बोला है। मैं रिकॉर्डिंग सुना तो मैं उसको फ़ोन किया कि उससे बात करूं पहले, तो फ़ोन उसका बंद आ रहा था। बंद आ रहा था, मैंने बहुत प्रयास किया, बंद आ रहा था। स्टूडियो वाले को फ़ोन किया तो स्टूडियो वाला नंबर दिया, वो भी बंद आ रहा था। जब जब कोई ऑप्शन नहीं निकला तो मैं वीडियो बना करके उसका विरोध किया, तो उसके यहाँ से धमकी पे धमकी आने लगी कि वीडियो डिलीट कर दो, नहीं तो तुम्हारा चैनल डिलीट कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। मैं बोला कि तुमसे ज़्यादा चैनल की जानकारी हमको है, ठीक है ना? जी हमको धमकी मत दो, माफ़ी मांग दो मनोज ब्लास्टर की, हम गलती हुई है, हम रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग में माफ़ी मांग लो, या फिर वीडियो बना करके मेरे व्हाट्सएप पे माफ़ी मांग के भेज दो, मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा। जी लेकिन वो माफ़ी नहीं मांगा और वीडियो मैं डिलीट भी नहीं किया, आज भी दोनों वीडियो है। जी तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये लोग बुद्ध को मानते हैं, बाबा साहेब को नहीं मानते हैं, लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता है, जो शाक्यवंशी हैं, मौर्यवंशी हैं, कुशवाहा जी लोग हैं, इन लोगों से मेरा यही कहना है, यही संदेश है मेरा, कि बौद्ध धर्म खत्म हो चुका था। जी पुष्पमित्र शुंग ने खत्म कर दिया था, उसको जिंदा किया है तो बाबा साहेब ने जिंदा किया है। जी और बाबा साहेब को आप छोड़ देते हैं, बाबा साहेब को गाली देते हैं, विरोध करते हैं, तो ये गलत है। बाबा साहेब ने ही जिंदा किया है, श्रेय बाबा साहेब को ही जाता है। आज अगर हम लोग बुद्ध को मानते हैं तो बाबा साहेब की वजह से मानते हैं। जी जितने चमार ही तो लेकर के सर पे ढो रहे हैं, बौद्ध धर्म को जी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जी किसकी वजह से? बाबा साहेब की वजह से ही ना, जी कि बाबा साहेब ने उस धर्म को चुना, तो भाई हमें भी चुनना चाहिए। हमारे महापुरुष हैं, हमारे पूर्वज हैं, विद्वान हैं, वो जो कहेंगे सही कहेंगे, तो हम चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बाबा साहेब को अपमान नहीं करना चाहिए। तो एक हिसाब से यानी कि अपने मन से तमाम बातों को निकाल करके और बाबा साहब को भी मानना चाहिए, हाँ, बौद्ध धर्म को लेकर के अपने लोगों से जुड़ना चाहिए और तेजी से मिल करके प्रचार प्रसार करना प्रचार प्रसार चाहिए। करना चाहिए। और ये जो तमाम चीज़ें हैं वो अपने मन तक रखने से बेहतर है कि आप लोगों के बीच में आइए और उसको उसको मीटिंग करके बताइए। बैठ करके समझिए और फिर उसको आगे बढ़ाइए। हम लोग किसी भी मंच पे जाते हैं प्रोग्राम करने, देखिए कोई भी प्रोग्राम हो, कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जिसमें हम लोग प्रोग्राम नहीं करते हैं। जी तिलक, बर्थडे, शादी विवाह, बहू भोज, घर भोज, और भी मुंडन का कार्यक्रम, मृत्यु भोज का कार्यक्रम, कुछ बाकी नहीं है, सब में हम लोग प्रोग्राम करते हैं। लेकिन डिफरेंट प्रोग्राम में आपको नहीं मिलेगा कि जी नई शादी में है तो हम हिंदी गा रहे हैं, जी और जयंती में है तो जयंती के गा रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्रोग्राम लगभग सेम ही होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर शादी विवाह में बॉलीवुड का एक दो गाना अच्छा सा, जिसमें पाखंड वगैरह ना हो, अश्लील ना हो, ऐसे गीत एक दो गा देते हैं हेमंत। हम लोग नहीं, हेमंत गा देते हैं, चलता है। लेकिन हम लोग किसी भी प्रोग्राम में बौद्ध धर्म की बात जरूर करते हैं, जी बीएसपी की बात जरूर करते हैं। जी हाँ। एक और चीज़ मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा आपसे कि क्या धर्म के बिना राज आ सकता है? हाँ, आ सकता है। कैसे? बिना धर्म के बिना राज आ सकता है। इसका तो उदाहरण है, यूपी में बसपा की सरकार हमारी बनी है 4 बार, जी बिना धर्म के ही बनी है जी ना। तो पार्टी के काम को भी मतलब अगर धर्म का काम अगर पीछे है तो पार्टी के काम को तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए। फिर से। पार्टी का जो काम है अगर धर्म के बिना भी अगर राज आ सकता है हाँ, तो पार्टी के काम को आगे तेजी से आगे बढ़ाना, बढ़ाना हाँ चाहिए। बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल धर्म बढ़ाना को नहीं चाहिए। ताकना चाहिए कि जब तक हमारा धर्म नहीं आएगा तब मैं तक मैं राज तो नहीं आएगा। मैं तो सीधा सीधा बात बोलता हूँ अपने समाज के लोगों को, राजनीति मजबूत करो, धर्म अपना हो जाएगा जब चाहेंगे तब। जी सत्ता ऐसी पावर है, कुर्सी है ऐसी, मतलब इतनी पावर है उसमें जी कि कुर्सी आपकी, धर्म आपका। जी आज आज अपना प्रधानमंत्री हो जाए जी कोई भी, जी बहन जी हो जाए, चाहे कोई भी हो जाए अपने समाज का, अम्बेडकरवादी विचारधारा का, जी और वहाँ उस कुर्सी पर से अगर वो बोल दे कि नहीं, जितने भी हमारे बौद्ध धर्म को छिपाया गया, उसके ऐतिहासिक जगहों को छिपाया गया, उसको खुदाई करवाई जाए, जी जितने भी बुद्ध विहार हैं उसमें अच्छी अच्छी सुविधाएं हों, फिर से नालंदा जैसे विश्वविद्यालय बनाया जाए, जैसे गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाया बहन जी ने, जी छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर में बनाया, जी उसको तक्षशिला नालंदा ही समझ लीजिए, जी तो धर्म अपना हो जाएगा। जी हाँ, क्योंकि वो कुर्सी इतनी पावरफुल है कि उस पर बैठने वाला अगर कह देता है 8 बजे रात को कि नोट बंद, तो नोट बंद हो जाता है। अगर कह देता है कि लॉकडाउन पूरे देश भर में, तो लॉकडाउन हो जाता है। जी
वो जो कह देता है वो हो जाता है और जनता को मानना पड़ता है। तो बड़ी बेखूबी से इस सवाल का जवाब दिए। इसके बाद हम ये क्वेश्चन करना चाहेंगे, क्या आप नास्तिक हैं? नहीं, क्यों? मैं नास्तिक नहीं हूँ। तो क्या आप आस्तिक हैं? नहीं, मैं आस्तिक भी नहीं हूँ। तो क्या है फिर? मैं वास्तविक हूँ। अच्छा, न नास्तिक है न नास्तिक आस्तिक है, मैं वास्तविक है। बहुत ही सुंदर सा जवाब रहा। अब हम यहाँ से एक और क्वेश्चन जोड़ना चाहेंगे। धार्मिक भावना का आहत होना, एक गैंग ऐसा है जो कोई भी काम ऐसा देश में होता है, फिल्म बना, गाना बना, तो उनका धार्मिक भावना हाँ, आहत तुरंत होना आहत ही हो होना जाती है। है। हाँ, तो इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये कुछ हिंदू भाई हैं, युवा, आज के युवा वर्ग, इनकी भावना आहत हो जाती है, छोटी छोटी बातों से भावनाएं आहत हो जाती हैं। जी हाँ, लेकिन कब? जब वो अपना कोई जिनसे इनको जलन हो, इनका कोई विरोधी हो जी या फिर नहीं भी हो, ये लोग जाति देख करके, धर्म देख करके ना, जी अगर मुसलमान है, कितना भी देश के लिए वफादार हो, जी उसको आतंकवादी ही बताएंगे। जी हिंदू कितना भी गाय का उसका फैक्ट्री हो काटने वाला, जी जितनी जितनी बड़ी बड़ी गाय कटती हैं, फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ से बीफ के मांस सप्लाई होते हैं अदर कंट्रीज में, वो ब्राह्मणों के हैं, सवर्णों के हैं, उनका विरोध नहीं होगा। लेकिन एक मुस्लिम अगर एक सिर्फ गाय गलती से अगर काट दिया किसी मजबूर में जाए जो भी, तो वो आतंकवादी हो जाएगा। तो यहाँ धर्म जाति के नाम पर नफरत फैलाया जाता है, छोटी छोटी बातों से भावनाएं आहत हो जाती हैं। अभी तो देख ही रहे हैं, दीपिका पादुकोण का जी कपड़ा पहनी थी तो भावना आहत हो गई सबकी, बाईकाट पठान, बाईकाट पठान, बाईकाट पठान। मैं कहता हूँ कि ये मैं कुर्सी पे बैठा हूँ भगवा रंग की, जी तो जिसने इस कुर्सी को बनाया उस कंपनी का बाईकाट होना चाहिए कि रविराज का होना चाहिए? जी कंपनी ने बनाया, हम गए खरीदे, हमको पसंद आया, जी हम नहीं लाएंगे तो कोई दूसरा ले जाएगा। बनी है कंपनी में तो बिकेगी जरूर, बिकेगी जरूर। कोई ना कोई इस पे अपना पिछवाड़ा रख के बैठेगा ही, जी, अपनी दस्तक तो इस पे रखेगा ही। जी तो अब ये भगवा कलर का है तो इसी से भक्तों की भावना आहत हो रही होगी, हमको लग रहा है। वीडियो अगर भक्त देखेंगे तो भावना आहत होगी, मैं इस पे पिछवाड़ा रख के बैठा हूँ। तो गलती मेरी इसमें है कि कंपनी ने इसको कलर इसमें डाल के इसको बनाया। कंपनी, ये आप ग्रीन पे बैठे हैं, जी इस पे मुसलमानों की भावना आहत होनी चाहिए। जी ये ग्रीन उनका धर्म का झंडा है, जी तो इस पे आप बैठे हैं तो इस पे मुसलमान आहत हो जाएं। तो भैया तब हम फर्श पे बैठे हैं, तो नीचे फर्श पे बैठे। सफ़ेद कलर है जी तो ईसाई वाले नाराज हो जाएंगे। जी फर्श में सफ़ेद है ना, जी है। तो ईसाई वाले नाराज हो जाएंगे, जी। कहीं कि ईसाई ये हमारे धर्म पे के झंडे पे कलर पे बैठा है, जी उसमें ब्लैक भी है। जी तो किसी का ब्लैक अगर किसी पार्टी का निशान होगा या धर्म का तो वो भी गुस्सा करेगा। गुस्सा तो हम करेगा। बैठे कहाँ, हवा में चले हैं? जी साबुन लगाते हैं, भगवा कलर का डिटोल बनाता है, उसको लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो डिटोल वाले का गलती है कि पब्लिक का गलती है? जी डिटोल वाले का गलती देना चाहिए ना। डिटोल का बाईकाट करो करना है तो पब्लिक का क्यों कर रहे हो? जी अब दीपिका पादुकोण पहनी है कपड़ा, वो भी लास्ट में पहनी है थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए भगवा कलर। तो दीपिका पादुकोण का मत करो, जिस कंपनी ने बनाया उस कपड़े को उसका करो, उस कंपनी का पता लगाओ कि इस कंपनी का पहनी है, साला कौन कंपनी बनाया है, उसका विरोध करो, उस कंपनी को आग लगाओ, तब ना हम तुमको मानेंगे। लेकिन नहीं करोगे, कंपनी तो तुम्हारी है, तुम्हारे बाप दादाओं की है। जी हमारा समाज तो गरीब है, बड़ी बड़ी कंपनियां फैक्ट्रियां तुम्हारी हैं, डिटोल हमारी कंपनी, हमारे समाज का थोड़े है, तुम्हारे समाज का है। डिटोल वाले को बड़ा करो, भगवा भगवा कलर का क्यों बनाता है जी उसको मना करो। और भी तमाम चीज़ें हैं जो भगवा कलर की यूज हो रही हैं। देखिए वो बच्चे का जूता है, भगवा कलर का है, जी। बच्चे ने बनाया है कि बच्चे की पापा ने बनाया है? जी। कंपनी ने बनाया ना, कंपनी वाले को मना करो। चड्डी बना रहे हैं सब भगवा कलर का। जी तो कलर से विचारधारा का कोई कनेक्शन है ही नहीं भारत में, चाहे कहीं भी दुनिया में, लेकिन जबरदस्ती सब अपने धर्म से जोड़ते हैं सब। जी हम्म। और बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध भगवा कलर को पहन करके घुमा करते थे, तो दरअसल क्या बात बुद्ध ये है के कि मानने वाले लोगों की भावना क्यों नहीं आहत होती दरअसल है? बात ये है कि भगवा जो है इन सबका था ही नहीं। जी भगवा हमारा था, इनका सफेद था। जी सीरियल में ये सब दिखाते थे ना बचपन में, हम लोग को सीरियल में जी हमेशा सफेद में ये सब दिखते थे। जी भगवा इन सबका था ही नहीं, ये सब ने हमसे छीन लिया है, छल से, सिर्फ और छल से। लड़ने की ताकत हिम्मत नहीं इन सब में, जी छल से सब ने हमारे महापुरुषों को, हमारे राजा महाराजाओं को छल से मार करके और उस पर कब्जा किया है संपत्ति पे। तो ये भगवा इनका कभी था ही नहीं। जी हमारे अशोक स्तंभ को देख करके इनके ब्रह्मा का निर्माण हुआ। जी अशोक स्तंभ चारों तरफ से शेर है ना, जी उसको ध्यान में रखते हुए ब्रह्मा का निर्माण किया गया, कल्पना किया गया। जी जो महामाया है, जी गौतम बुद्ध की माता जी, जी उनको ध्यान में रखते हुए लक्ष्मी का बना को क्रिएट किया गया। जी ऐसे ऐसे ही लोग चुराए हैं। जी हाँ।
तो ये तमाम जो बातें हैं वो साफ समझ में आ रही हैं कि सब गोल गपोल की बातें हैं, उन बातों में नहीं आना चाहिए। और